अब अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस रीजन के हमारे मुखिया आदरणीय सुनील खेड़ा जी को स्वागत उद्बोधन के लिए इन शब्दों के साथ कि कोई काम होता तो कब का निपट गया होता जनाब, ये तो जिम्मेदारी है इनकी हर पल बढ़ती जाती है, हर पल बढ़ती है। भारत विकास परिषद उत्तर मध्य क्षेत्र 1 के इस रीजनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय अधिवेशन अमृतम में हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। हम सबके मार्गदर्शक अग्रज भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गजेंद्र सिंह संधू जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत भारत विकास परिषद को पूरे देश में गति देने वाले श्रद्धेय महामंत्री आदरणीय श्री श्यामलाल शर्मा जी, भारत विकास परिषद को एक संगठन के रूप में पूरे देश में एक सूत्र बांधने वाले और निरंतर संगठनात्मक गतिविधियों में हम कैसे आगे बढ़ें इसका मार्गदर्शन देने वाले हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, मेरे साथ लगातार इस पूरे रीजन में काम करने वाले राष्ट्रीय अतिरिक्त महामंत्री आदरणीय तरुण शर्मा जी, नेशनल चेयरमैन संपर्क आदरणीय केशव दत्त गुप्ता जी, राष्ट्रीय मंत्री और इस अधिवेशन के समन्वयक श्री नवीन जी, मैं अपना वक्तव्य बीच में रोकते हुए सबसे आदरणीय मेघवाल जी मंच में नहीं थे, लेकिन शायद उनका नाम लिए बिना मेरा भाषण पूरा नहीं होता, इसलिए वो बीच में आया और मुझे दोबारा बुलाया गया। हम सबके अग्रज हमारे एक आग्रह पर इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने पहुंचे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गजेंद्र सिंह संधू जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, संगठन मंत्री श्री विक्रांत खंडेलवाल जी और मंच और सदन में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति का मैं सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा यह सौभाग्य है कि 1.5 वर्ष के कोविड के उतार चढ़ाव के बाद रीजनल अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि एक साथ इस सत्र में पहली बार मिल रहे हैं। सबसे पहले आज जिस बड़ी संख्या में यहां उपस्थिति होनी थी, लेकिन कुछ ठंड, विपरीत मौसम और अन्य कारणों से कुछ लोग रास्ते में हैं और कुछ कल से जो एक समाचार शुरू हुआ कि शायद आगरा में नाइट कर्फ्यू की स्थिति है, उस कारण विभिन्न समाचारों के कारण कुछ संख्या कम तो हुई है, लेकिन फिर भी इन सारी विपरीत परिस्थितियों में आप सब लोग जहां उपस्थित हुए हैं, आपकी उपस्थिति आपके निष्ठा और आपके समर्पण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके लिए मैं आपके सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारत विकास परिषद के इस कार्यक्रम का आतिथ्य इस प्रांत के माननीय अध्यक्ष प्रमोद सिंघल जी के नेतृत्व जो पूरी टीम कर रही है। विगत कई दिनों से इस सम्मेलन की इस व्यवस्थाओं के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की है। मैं पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं इस सुंदर भव्य आयोजन के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा, यह पूरा सत्र लगभग कोविड की भेंट चढ़ा। कुछ फिजिकल कार्यक्रम हुए, लेकिन अधिकांश समय कोविड रहा। लेकिन भारत विकास परिषद के इस पूरे रीजन में शाखा और प्रांतों ने, वो चाहे ऑनलाइन बैठकें रही हों, वर्चुअल बैठकें रही हों, कुछ फिजिकल कार्यक्रम भी हों, लेकिन पूरे 2 वर्ष में किसी भी एक भी शाखा की सक्रियता में कमी नहीं आई। इसके लिए मैं एक एक शाखा के एक एक कार्यकर्ता को से बधाई देता हूं। जहां इस कोविड के कालखंड में और भी समाज सेवी संगठन थे जो समाज में निकले, समाज की सेवा करने वाले लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से निकले, लेकिन उन सारे संगठनों में मैं बड़े गर्व और हर्ष के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे रीजन में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता सारे डर को दरकिनार करके कोरोना पीड़ितों की सेवा में निकले और उन्होंने विलक्षण काम करके दिखाया।
आज हम जब इस कॉन्फ्रेंस में हैं तो हमारी ये कॉन्फ्रेंस भारत विकास परिषद का एकमात्र बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे साधारण सदस्य भाग लेते हैं। बाकी अन्य बैठकें, हर स्तर की बैठकें किस स्तर के कार्यकर्ता आना वो तय होता है, लेकिन इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारी शाखा के साधारण सदस्य अपनी शाखा से बाहर निकलकर, यहां तक कि अपने प्रांत से बाहर निकलकर जो बाकी शाखाएं, बाकी प्रांत हैं, उनमें क्या और कैसा काम चलता है, उन लोगों से संपर्क करें, आपस में संवाद करें और उस संपर्क के एक बड़े माध्यम से हम जानें कि हम अपनी शाखा में क्या अनूठे काम कर सकते हैं जो बाकी शाखाओं में हो रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। एक प्रेरणा बाकी सबसे प्राप्त होती है। अभी कुछ लोग जो आए होंगे आज दिन में प्रदर्शनी देखेंगे। देश भर में जो विभिन्न सेवा के काम हैं वो प्रदर्शनी में प्रदर्शित हैं। हमारी विभिन्न शाखाओं ने, विभिन्न प्रांतों में जो काम किए हैं वो प्रदर्शित हैं। हम आपस में चर्चा करेंगे, 2 दिन मिलेंगे और समझेंगे हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। परिवार भाव से सम्मेलन में हम आनंद और उल्लास में भी रहते हैं, लेकिन इस सारे आनंद उल्लास संपर्क के बाद भी इस पूरी व्यवस्था में हमारा एक महत्वपूर्ण पक्ष रहता है कि हम इस बात पर भी विचार करें कि हमने क्या संकल्प लिए थे इस सत्र के लिए, क्या टारगेट्स लिए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, कितनों पर भी काम बाकी है। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि आदरणीय मुख्य अतिथि जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, मैं अपनी सारे अपने उसे शॉर्ट करूंगा, संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर अवश्य याद दिलाऊंगा कि हम अप्रैल में रुद्रपुर में मिले थे, उसके बाद अलीगढ़ में मिले थे रीजनल काउंसिल के रूप में। 2-3 विषय हम सबने एक मत से विचार किए थे। पहला विचार था कि इस वर्ष हम एक सदस्यता का बड़ा महाअभियान इस रीजन में चलाएंगे। एक पखवाड़ा, 14 दिन। भारत विकास परिषद के हर कार्यकर्ता पर कोई न कोई दायित्व रहता है, लेकिन हमारे सामान्य सदस्य को मोबिलाइज करेंगे इस आग्रह के साथ कि हर सदस्य के कोई न कोई 4-5 मित्र रहते हैं, 4-5 रिश्तेदार रहते हैं। उन 8-10 लोगों में से प्रत्येक सदस्य किसी न किसी एक नए सदस्य को भारत विकास परिषद के साथ जोड़ेगा, और इसे हमने नाम दिया था ईच वन रीच वन। ये हमारा पहला टारगेट था। इस पूरे रीजन के 39 प्रशासनिक जिलों में 9 जिले ऐसे थे जो शाखा विहीन थे। हमने तय किया था कि प्रांत के लोग एक-एक जिले के लिए एक-एक प्रभारी बनाएंगे और उन शाखा विहीन जिलों को शाखा युक्त जिलों में परिवर्तित करेंगे। हमने एक लक्ष्य दिया था कि हर जिला केंद्र पर भारत विकास परिषद का एक दिखाई देने वाला सेवा प्रोजेक्ट हो, उसकी हम चर्चा करेंगे, चिंता करेंगे, कल्पना करेंगे और यथाशीघ्र उसे मूर्त रूप में लाएंगे। ये 3 प्रमुख बातें, और बहुत सारी बातें थी। आज इस सत्र के हमारे केवल 3 महीने शेष हैं। 31 मार्च को ये सत्र समाप्त होगा। हम पर जो वर्तमान दायित्व है, कुछ के रहेंगे, कुछ के परिवर्तित होंगे, लेकिन एक दायित्व हम पर सदा रहने वाला है जो सत्र में समाप्त नहीं होगा, वो है भारत विकास परिषद के सदस्य और भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हमारा दायित्व। ये जो लक्ष्य हमने लिए, कोरोना के कारण हमारा काम नहीं हुआ होगा, लेकिन इन बचे हुए 3 महीनों में उनमें से कितना हम कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं अगले सत्र में हो सके उसका कितना धरातल बना सकते हैं, उसका कितना आधार बना सकते हैं, इसकी हम चिंता करेंगे। इस सम्मेलन का वो एक अच्छा परिणाम निकल कर बाहर आएगा। ये सारे काम हम कर सकें, इसके लिए आज हमारा मंच ऊर्जा से ओतप्रोत है। जैसा मैंने कहा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री, इन सबके मार्गदर्शन से हम इन कामों को कर सकें, ऐसी प्रेरणा हमें मिलेगी। मैं अधिक न कहते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि ये जो ऊर्जा आज हमें मिलेगी, उस ऊर्जा का हम संचय करें और उस ऊर्जा से, उस प्रेरणा से हम अपने क्षेत्र में जाकर जो लक्ष्य हमने अप्रैल में रुद्रपुर में वर्कशॉप में लिए थे, उसके बाद रीजनल काउंसिल में लिए थे, जो हमारे मन में होंगे, इसके और भी मन में होंगे, इसके अलावा भी, उन सबको हम पूरा कर सकें। भारत विकास परिषद से आज इस सम्मेलन से जो हम ऊर्जा लेकर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में भारत विकास परिषद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो प्रेरणा, मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगी, हमारा मार्गदर्शन करेगी। हम सबको
इस आशा और विश्वास के साथ कि हम इन कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में भारत विकास परिषद के प्रति अपने समर्पण से, अपनी मित्रों से सहयोग से हम भारत विकास परिषद को नई दिशा, नई ऊंचाई देंगे। एक बार पुनः आप सबकी उपस्थिति, आतिथ्य प्रांत के सुंदर आयोजन, इन सब के लिए आपका स्वागत करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत विकास परिषद।